गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का पेपर नंबर 1 अकाउंट्स। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आज हम बात करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि हम इस पूरे कोर्स को कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे रिवीजन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं आपके डाउट कैसे सॉल्व होंगे उसके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट के बारे में। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट की सबसे अच्छी बात, ये सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। इस सब्जेक्ट के सिलेबस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ चैप्टर कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है, कुछ चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है और हमें कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे। तो सबसे पहले हम इस पूरे सब्जेक्ट के सिलेबस को नोट कर लेते हैं। अकाउंट्स, अकाउंट्स सबसे फर्स्ट पार्ट कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के टोटल 6 चैप्टर्स हमें दे रखे। चैप्टर नंबर 1 कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 2 इश्यू ऑफ बोनस शेयर। चैप्टर नंबर 3 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चैप्टर नंबर 4 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। एंड चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी पार्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो ये टोटल 6 चैप्टर हमें कंपनी अकाउंट्स में दे रखे। 6 चैप्टर्स हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दे रखे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट। चैप्टर नंबर 2 इंश्योरेंस क्लेम। चैप्टर नंबर 3 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। चैप्टर नंबर 4 डिपार्टमेंट अकाउंट्स। चैप्टर नंबर 5
accounting of branch, and chapter number 6 is investment accounts. Chapter number 6 investment accounts is part of AS also. AS 13 is investment. तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है. तो 6 चैप्टर कंपनी अकाउंट्स में हमें दे रखे हैं, 6 चैप्टर हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दे रखे हैं. टोटल 12 चैप्टर्स हो गए. और इन 12 चैप्टर्स के अलावा हमें दे रखे हैं कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अलावा हमें बहुत सारे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी दे रखे. हमें टोटल 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे, जिसमें से एक हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स. उसके अलावा 6 और हमें दे रखे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 विच इज disclosure of accounting policy, disclosure of accounting policies. Accounting standard 2nd, it is valuation of inventories, valuation of inventories. Accounting standard 10, it is property, plant and equipment, property, plant and equipment या शॉर्ट में कहे तो PPE, equipment. Accounting standard 11, effect of change in foreign exchange rate, foreign exchange rate. Accounting standard 12, government grant. And accounting standard 16, borrowing cost. दो हमने ऊपर एक लिखा कंपनी अकाउंट्स में, एक लिखा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. तो टोटल 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अगर 2 को हम चैप्टर में इंक्लूड कर लेते हैं तो चैप्टर हमारे हो गए 12 और एएस हो गए हमारे 6. तो आप इस पूरे सिलेबस को नोट डाउन कर लो. कंपनी अकाउंट्स के 6 चैप्टर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हमें 6 चैप्टर्स दे रखें, और उसके अलावा हमें 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे. करेक्ट. अब हम बात करते हैं अकाउंट्स का जो एग्जाम का पेपर आता है उसका पैटर्न कैसा आता है. मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. थियरी के क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो 5-10 नंबर के आते हैं. मतलब ये सब्जेक्ट है वो प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. टोटल एग्जाम के पेपर में 6 क्वेश्चंस आते हैं. कितने क्वेश्चन आते हैं? 6. अब कैसे? क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में A, B, C और D 4 पॉइंट आते हैं और हर पॉइंट 5 नंबर का होता है. 5, 5, 5, 5. मतलब क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का होता है. क्वेश्चन नंबर 2 A और B 10, 10. मतलब क्वेश्चन नंबर 2B 20 मार्क्स का होता है. क्वेश्चन नंबर 3 अगेन A और B 10 मार्क्स 10 मार्क्स 20 मार्क्स. यहां हेडिंग लिख देते हैं एग्जाम पेपर पैटर्न.
ये जो मैं जनरल पेपर पैटर्न की बारे में बात कर रहा हूँ, जनरली पेपर का पैटर्न ऐसा आता है। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन ए और बी, 10 मार्क्स 10 मार्क्स 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन ए और बी, 10 मार्क्स 10 मार्क्स 20 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी एंड डी, 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 और 5, टोटल 20। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये होता है कंपल्सरी, ये होता है कंपल्सरी। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 5, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें जनरली ऐसा होता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ चैप्टर में से क्वेश्चन होते हैं, जनरली ऐसा होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th है, ये चैप्टर में से आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी 2-3 पॉइंट एएस के हो सकते हैं, 1 पॉइंट हो सकता है, 4 पॉइंट एएस के हो सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी जनरली ऐसा होता है कि जो 4 पॉइंट है वो उसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कुछ पॉइंट हो और कुछ चैप्टर्स के पॉइंट हो। ऐसा जनरली होता है कि करीब करीब 20 से 25 नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से आते हैं और बाकी जो है वो चैप्टर्स में से आते हैं। अच्छा, ऐसा कोई बाइफर्केशन, फिक्स बाइफर्केशन इंस्टीट्यूट ने नहीं कर रखा है कि कितने हम कंपनी अकाउंट्स, कितने मार्क्स के क्वेश्चन कंपनी अकाउंट्स के होंगे, कितने मार्क्स के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के होंगे और कितने मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से होंगे। कोई फिक्स यहाँ पर कुछ नहीं है। बट जनरल अगर हम बात करें तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये करीब करीब आप 25 मार्क्स, 25 to 30 मार्क्स का मान सकते हो। और जो रिमेनिंग है आप उसको हाफ कर सकते हो, हाफ कंपनी अकाउंट्स के और हाफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। मतलब अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 नंबर के क्वेश्चंस है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और 35 से 40 नंबर के क्वेश्चंस है वो कंपनी अकाउंट्स के। अच्छा, चैप्टर वाइज कोई बाइफर्केशन नहीं है कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे या ये चैप्टर आएगा ही आएगा और ये चैप्टर आएगा ही नहीं। ऐसा कोई फिक्स बाइफर्केशन इंस्टीट्यूट ने नहीं कर रखा है। तो पेपर पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब है हम एक क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, एक क्वेश्चन हम ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। फर्स्ट तो कंपल्सरी हो गया और रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चन है उसमें से हमें कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, राइट। अब बात करें कि इस पूरे पेपर में थियरी के क्वेश्चन कितने आते हैं, तो कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं बना रखा है। जनरली ऐसा होता है कि ये जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट थियरी के डाल देती है। मतलब थियरी के क्वेश्चन 5 नंबर का या 10 नंबर का या मैक्सिमम साइड करें तो 15 नंबर का, राइट। थियरी चैप्टर में से आ सकती है, थियरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से आ सकती है, राइट। अच्छा, अब ये जो मैंने लिखे हैं 2nd क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो कि 2nd क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन में 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। इसको भी इंस्टीट्यूट चेंज कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि 3rd क्वेश्चन 20 नंबर का पूरा एक ही क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन नहीं आए ए और बी, पूरा एक ही क्वेश्चन आए 20 नंबर का, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि 3rd क्वेश्चन जो आए उसमें एक क्वेश्चन दिया 10 नंबर का, एक क्वेश्चन दिया 5 नंबर का और एक और क्वेश्चन दिया 5 नंबर का। मतलब 3rd क्वेश्चन में ए बी सी 3 भी हो सकते हैं, जिसमें एक 10 नंबर का, एक 5 का, एक 5 का, या फिर एक 8 का, एक 8 का और एक 4 का, है ना। इंस्टीट्यूट इनको आपस में, हाँ 3rd क्वेश्चन होगा 20 नंबर का ही, 2nd क्वेश्चन होगा 20 का ही, 4th होगा 20 का ही, मगर इसका आपस में हो सकता है डिवाइड जो करे वो 10-10 नंबर का नहीं करके 10, 5 और 5 का करे, या फिर हो सकता है कि 20 का पूरा एक ही कर दे, या फिर हो सकता है 8, 8 और 4 का क्वेश्चन कर सकती है इंस्टीट्यूट, राइट। तो एक क्वेश्चन हमें ऑप्शन में मिलता है जिसको हम आराम से छोड़ सकते हैं और हमें बाकी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही पड़ता है। चलिए, ये बात हो गई एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में। अब बात करते हैं
हमारे कोर्स कंप्लीशन के बारे में। ये जो पूरा सिलेबस है, ये जो हमारा बैच है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस जो है, ये हम 70 से 80 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। हमारा जो कोर्स ड्यूरेशन है, ये जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स है, इसको हम 70 से 80 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। 70 से 80 आवर्स का मतलब क्या, कितने लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे और हर लेक्चर कितने घंटे का होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हर लेक्चर का ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। हो सकता है कोई लेक्चर 1 घंटे से ज़्यादा का भी हो सकता है कोई लेक्चर 40 मिनट का भी हो सकता है। वो टॉपिक के हिसाब से और पॉइंट के हिसाब से कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर एंड होता है और या फिर कौन से क्वेश्चंस कहाँ पर एंड होते हैं, उसके हिसाब से लेक्चर का ड्यूरेशन चेंज हो सकता है। बट मिनिमम 30 मिनट्स और मैक्सिमम साइड अगर करें तो 90 मिनट्स, मतलब एवरेज अगर मैं बात करूं तो एक लेक्चर 45 टू 50 मिनट्स का होगा। एक लेक्चर ऑन एन एवरेज 45 टू 50 मिनट्स का होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो पूरा कोर्स है, अगर मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करूं तो हम 70 टू 80 आवर्स में अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट करेंगे। और नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 100 लेक्चर्स। एक लेक्चर 45 से 50 मिनट का होगा एवरेज, जिसमें मिनिमम 30 मिनट्स और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 90 मिनट्स, राइट। तो कोर्स कंप्लीशन आपका 70 टू 80 आवर्स होगा। हम इस कोर्स में जो पूरा कोर्स कवर करेंगे और हम हर चैप्टर का मॉड्यूल से भी डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस दे रखे होते हैं, मॉड्यूल में क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। तो हम हर चैप्टर करने के बाद हम नोट से करेंगे। नोट से करने के बाद जैसे हमने चैप्टर किया हायर परचेज, हम हायर परचेज चैप्टर को पूरा डिस्कस करेंगे। उसके सारे क्वेश्चंस जो नोट्स है उस नोट्स में से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो अगली क्लास होगी वो होगी मॉड्यूल से डिस्कस करने वाली क्लास। तो हायर परचेज के जो भी मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम वो सारे इलस्ट्रेशंस और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले इन द सेंस जो जो क्वेश्चंस नोट्स में कवर हो चुके हैं वो हम सॉल्व नहीं करेंगे। उसका मैं आपको ये बता दूंगा कि ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये हमारे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुका है, या इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये हमारे नोट्स में 7 क्वेश्चन में आ चुका है। अगर नोट्स में क्वेश्चन कवर हो जाता है तो ठीक, अगर कोई क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन ऐसे हैं जो नोट्स में कवर नहीं हुए तो वो हम सॉल्व करेंगे। वो सारे इलस्ट्रेशन और वो सारे क्वेश्चंस जो नोट्स में कवर नहीं हो रखे हैं वो हम सारे के सारे क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है हम पूरा स्टडी मॉड्यूल कवर करने वाले हैं, एक भी इलस्ट्रेशन या एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं। हम हमारी क्लासेस में पूरा का पूरा मॉड्यूल कवर करने वाले हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ICAI भी कहती है कि सबसे ज़्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है हमारे स्टडी मॉड्यूल। हम ज़्यादातर जो क्वेश्चंस देते हैं वो स्टडी मॉड्यूल के टाइप के ही क्वेश्चन देते हैं या स्टडी मॉड्यूल में से ही क्वेश्चंस देते हैं, तो हमें उसको तो पूरा करना ही करना है, राइट। तो हम पूरा मॉड्यूल कवर करेंगे। अच्छा, जो नोट्स मैं आपको दूंगा उस नोट्स में हम क्वेश्चंस को कहाँ से कवर करेंगे? उस नोट्स में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे पास्ट एग्जामिनेशंस के जो पेपर हैं वहाँ से क्वेश्चंस कवर करेंगे। लास्ट 15 टू 20 ईयर्स के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन आ रखे हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने नोट्स में ले रखे हैं। RTP में से बहुत सारे क्वेश्चंस नोट्स में ले रखे हैं। MTP में से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने नोट्स में ले रखे हैं। तो इसका मतलब है हम हमारे पूरे कोर्स में मॉड्यूल को पूरा कवर करने वाले हैं। लास्ट 15 टू 20 ईयर्स के एग्ज़ाम के पेपर्स को कवर करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन RTP में से MTP में से कवर करने वाले हैं। तो हमारी बहुत फुल प्रूफ प्रिपरेशन होने वाली है। ओके, तो नोट्स में क्वेश्चंस कहाँ से कवर करेंगे, मॉड्यूल कितना कवर करेंगे, इन सब के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं रिवीजन के बारे में। जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिवीजन क्लासेस मिलेगी, हर चैप्टर की रिवीजन क्लास मिलेगी, चैप्टर वाइज मिलेगी। और ये चैप्टर वाइज रिवीजन क्लासेस
आपको YouTube पर मिलेगी। एग्जाम से करीब करीब 1 महीने पहले हर चैप्टर की रिवीजन क्लास आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। हायर परचेज की रिवीजन क्लास, इंश्योरेंस क्लेम की रिवीजन क्लास, ब्रांच की रिवीजन क्लास, डिपार्टमेंट की रिवीजन क्लास, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की रिवीजन क्लास, हर चैप्टर की रिवीजन क्लास, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिवीजन क्लास आपको मेरे YouTube चैनल पर एग्जाम से 1 महीने पहले मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपके डाउट्स के बारे में। अगर आपको डाउट आते हैं, जो भी आप पढ़ोगे, क्वेश्चंस में डाउट है या कुछ कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो वो कैसे सॉल्व होंगे? आप अपने डाउट को मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं आपके डाउट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व करूंगा। आप ये मान के चल सकते हो कि आपके डाउट अप्रोक्सीमेटली, मतलब मैं मैक्सिमम साइड बता रहा हूं, मैक्सिमम साइड 24 आवर्स में सॉल्व हो जाएंगे। 24 घंटे में आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। आपके डाउट जब भी आते हैं आप मुझे मैसेज करोगे और मैं आपके 24 आवर्स में डाउट को सॉल्व कर दूंगा। मे बी पॉसिबल, ऐसे चांसेस वैसे ना कि बराबर है, हो सकता है 1% चांस ऐसा हो सकता है कि कभी कभार 24 आवर्स से ज़्यादा का टाइम लग गया, बट मैक्सिमम साइड अगर करें तो वो भी 48 आवर्स है। वैसे तो 99% है, विद इन 24 आवर्स आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, बट मैक्सिमम साइड अगर बात करें तो 48 आवर्स, राइट। तो डाउट आपके जो भी आते हैं आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू या और कोई तरीके से आपके डाउट को विद इन 24 आवर्स सॉल्व करूंगा। बात आती है टेस्ट की। जब आपका एग्जाम का अटेम्प्ट आएगा, जैसे मई अटेम्प्ट है या आपका नवंबर अटेम्प्ट है, तो मई अटेम्प्ट से पहले अप्रैल मैं YouTube पर अकाउंट्स के 3 टेस्ट पेपर को अपलोड करूंगा। टेस्ट पेपर अपलोड करूंगा विद सॉल्यूशन। आपको वो टेस्ट पेपर डाउनलोड करना है, उसको सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको जो मैं उसका सॉल्यूशन डालूंगा YouTube पर, उससे चेक करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। तो आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे और ये टेस्ट आपके होंगे आपका जो अटेम्प्ट है उससे 1 महीने पहले। मई अटेम्प्ट है तो आपको अप्रैल फर्स्ट वीक में ये टेस्ट पेपर मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, और आपके नवंबर में एग्जाम है तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपको टेस्ट पेपर और रिवीजन क्लास और टेस्ट पेपर दोनों एक साथ आएंगे। और मई के एग्जाम के लिए अप्रैल फर्स्ट वीक में चैप्टर वाइज आपको रिवीजन क्लास मिल जाएगी और आपको टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे। करीब करीब 3 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे और वो टेस्ट पेपर आपको विथ सॉल्यूशन मिलेंगे। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। 70 to 80 आवर्स हम इफेक्टिवली उसको कंप्लीट कर देंगे। हम केवल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, हम केवल अच्छी बात करेंगे, नो बकवास। कुछ भी हमें एक्स्ट्रा ऐसा जो हमारे काम का नहीं है वो नहीं पढ़ना है। हमें केवल उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए हमें ज़रूरी है। एग्ज़ाम के लिए जितना ज़रूरी है उतना सब कुछ हम पढ़ेंगे, मॉड्यूल पूरा कवर करेंगे, लास्ट 15 to 20 ईयर्स के एग्ज़ाम के पेपर्स को कवर करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी में से भी कवर करेंगे। तो हमारी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल के हिसाब से इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आज की ये जो आज का ये जो लेक्चर है यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे हायर परचेज। हम हायर परचेज से नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।